जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको राज्यों के अनुसार में एक मंत्र का पालन करना पड़ेगा। राज्यों का जो सूत्र है उसके अनुसार में उसमें कहा गया है कि मुख्य रूप से तो उनके लिए कि जो साधना में रत हैं और जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के उद्देश्य को सफल करना चाहते हैं। जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहूं। ये उद्देश्य है, यही एक उचित संदेश है। लेकिन अधिकांश लोग ये भी कहते हैं कि जो मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भौतिकता पाना, मान सम्मान पाना, मतलब लोकेशणा, कि मैं लोगों में अत्यंत प्रसिद्ध हो जाऊं, वित्तषणा, बहुत धन आ जाए, और पुत्रषणा का मतलब बहुत से लोगों में बहुत से मेरे फॉलोअर्स बन जाएं या मेरा परिवार फले और फूले। इसी को अपना उद्देश्य मानते हैं। अगर वो भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो मूल मंत्र है वो है सतु दीर्घकाल नैरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने का मंत्र है, मूल मंत्र है। जो भी आप कार्य करने जा रहे हो, पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस कार्य से किसी को हानि तो नहीं हो रही है। अगर मुझे लाभ हो रहा है तो किसी को हानि तो नहीं हो रही है, हिंसा तो नहीं हो रही है। अर्थात इस प्रकार के जो अशुभ का जो फल है, अशुभ उद्देश्य है, यहां तो आपको नहीं जाना है। सतु दीर्घ काल, उससे आपको दीर्घ काल तक, मतलब कि उसमें आपको कि साल भर मेहनत कर ली, 2 साल कर ली, फिर छोड़ दिया। जिस प्रकार से आप भोजन के लिए नहीं कहते कि मैं कब तक भोजन करूं, या नींद में जाने के लिए आप नहीं कहते कि मैं कब तक सोते रहूं, मतलब रोज का, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में रोज मुझे नींद चाहिए, तो ऐसा नहीं मैं कल से नहीं सोऊंगा। इसका कोई आपको कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। आप अभी कोई अपने सामने एक समय सीमा रखते ही नहीं है कि मैं इस दिन तक भोजन करूंगा, फिर नहीं करूंगा। दिन प्रतिदिन जो आपका भोजन होता है या जो नींद आपकी है, उसी तरीके से आपको अपने जीवन में समग्र योग का अभ्यास करने की आवश्यकता है, या जो और भी क्षेत्र में है। दिन प्रतिदिन कि आज एक ही इतना कर लें, कल को कम कर लेंगे, ठीक है, कभी स्थिति आती है, कभी कम हो जाता है, वो बात अलग है, परिस्थिति बस। लेकिन कि मैं इतने समय तक ही करूंगा, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो मैं फिर छोड़ दूंगा। कभी कभी बहुत उतावले हो जाते हैं। नारद जी जब जा रहे थे वीणा हाथ में लेकर के, इस संत मिले, संत जो पंचांगी ताप रहे थे, 5 जगह अग्नि जलाई थी, और वहां जो से राम का नाम ले रहे थे या मंत्र जाप कर रहे थे। नारद जी को देखते ही उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं विष्णु भगवान के पास पहुंच रहा हूं। तो मेरा एक प्रश्न पूछ के आना कि मुझे भगवत प्राप्ति कब होगी? नारद जी ने कहा ठीक है, आपको ये तो कोई बात थोड़ी है, पूछ के आऊंगा। मैं गया और जब मैं आऊंगा आपको बता दूंगा। आगे आगे गए, कोई वृक्ष की पेड़ की छाया में कोई भक्त और बैठे थे, ध्यानमग्न थे, मतलब सरल स्वभाव से, कभी चिंतन है इत्यादि है। उन्होंने भी यही पूछा कि भगवान से पूछ के आना कि मुझे आप कब मिलोगे, कब प्राप्ति होगी मुझे आपकी। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पूछ के आएंगे। जब लौट के आए नारद जी, तो पहले उनको जो पंचाग्नि ताप रहा था वो मिला, वो साधु मिले। उन्होंने कहा भाई आपको तो ये कह रहे हैं कि आपको अभी 5 साल और लगेंगे अपनी साधना में। वो आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया, इतनी घोर तपस्या कर रहा हूं मैं, पंचाग्नि ताप रहा हूं रात और दिन, मेरे बराबर तपस्या कोई नहीं कर रहा है, भाड़ में जाए तुम्हारी मजाक है बीच में होने को। तो वो उठ गया, मतलब बेचैन हो गया। अब जो व्यक्ति, जो साधु या जो भक्त वृक्ष के नीचे थे, उनसे कहा कि इस वृक्ष में कितनी पत्तियां तुमको पता है? कहा महाराज मुझे पता नहीं है। तो जितनी पत्तियां इस वृक्ष में हैं, उतने वर्ष के बाद में तुमको भगवत प्राप्ति होगी। पूछा कि आप सही कह रहे हैं क्या? आप पूछ के आए थे? हाँ। उन्होंने कहा हाँ, मेरी उनकी आंखों में जब चमक देखी नारद जी ने,
नारद जी की आंखों में जब चमक देखी कि ये सही कह रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति की, जो उस भक्ति की आंखें चमक गई, नाचने लग गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मतलब विश्वास, भगवत प्रेम में डूब गया। और जब नाचने लग गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी, तो भगवान सामने आ गए। तो जो पंचाग्नि ताप लेते हैं उनकी तरह से कि ये नहीं कि मैं किसी भी कार्य को, किसी भी क्षेत्र के कार्य को कुछ दिन करूं फिर मैं छोड़ दूं और मुझे केवल उसका फल चाहिए। तो उसको आपने निरंतर कंटिन्यूअस वे में और मध्यम मार्ग को अपनाते हुए, न अधिक न ज्यादा, न अधिक न कम, दीर्घकाल, निरंतर का मतलब कि दीर्घकाल का तात्पर्य है कि आपको आजन्म करना है। जप है, ध्यान है, सेवा है, सत्संग है। निरंतर का तात्पर्य है कि आपको रेगुलर वे में करना है। और तीसरा है, अगर आप निरंतर भी कर रहे हैं, दीर्घकाल तक भी कर रहे हैं, यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो, गुरु की वाणी में विश्वास नहीं है तो, शास्त्रों की जो लेखनी है उसमें विश्वास नहीं है तो, उपनिषदों में, वेदांत में जो कहा गया है उसमें विश्वास नहीं है तो, यानी कि आपके मन में विश्वास का अभाव है, भक्ति का अभाव है। भक्ति का अभाव है तो वो आपको लाभ नहीं देगा। श्रद्धा कि जो मुझे आदेश दिया गया है, जो गुरुजनों ने, जो उन्नत हैं, जो वेदांत वाणी कह रही है, जो गीता में भगवान कह रहे हैं, उनमें एक पूर्ण विश्वास हो जाना कि ईश्वर मेरे भीतर ही है। अगर और गहराई में जाए कि मैं ही ईश्वर हूं, सो अहम ब्रह्मास्मि। सत्कार से भी तो मतलब इस प्रकार से आपको जो भावना है उसमें एक प्रकार से श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का समावेश होना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्त जल्दी आगे बढ़ जाता है। दृढ़ भूमि ही अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी जो जड़ें हैं वो अंदर हृदय की गहराई में अधिक प्रवेश कर रही है, यानी कि अपने चित्त की गहराई में आप दिन प्रतिदिन समय के अनुसार में जिस प्रकार से अपने चित्त की गहराई में शुभ संस्कारों को एकत्र करेंगे तो उसी के अनुसार में अशुभ संस्कार हटेंगे और जो आपके भीतर का मूल स्रोत है, आनंद का स्रोत है, वो धीरे धीरे उसका अनावरण होने लगेगा। अगर भौतिकता में उन्नति करनी है तो भौतिकता में भी आपको, अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें विश्वास होना चाहिए कि इस कार्य को हम कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि मुझे सफलता प्राप्त होगी। स्टूडेंट है, अगर उसको ये मालूम है कि मैं जो कार्य को करने जा रहा हूं मुझे सफलता प्राप्त होगी, विश्वास भी है और निरंतर है जब तक वो लक्ष्य उसका प्राप्त नहीं होता है। अगर इसको आप अगर अपने मन में, अपने जीवन का मूल मंत्र लगा लेते हैं कि सतु, दीर्घकाल, निरंतर, सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, तो आपका जो मार्ग है वो स्थिर हो जाता है। और फिर उसके बाद में संसार की कोई भी ताकत आपको उस मार्ग से नहीं हटा सकती है। मुख्य रूप से साधना में, जैसे कि अंगद थे ना, अंगद जब रावण के दरबार में गए तो उन्होंने पैर पटक दिया नीचे और कहा कि अरे रावण सुन, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे किसी भी ये दरबारियों ने अगर मेरा पैर हिला भी दिया तो मैं श्री राम जी की ओर से शपथ खा के कहता हूं कि श्री राम जी सीता जी को छोड़ के चले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। कितना विश्वास है। अंगद ने नहीं कहा था, अंगद के माध्यम से समझें कि भगवान कह रहे हैं, इतना विश्वास है उन्हें, श्रद्धा और विश्वास है। तात्पर्य फिर अगर ये विश्वास है तो आपकी साधना को, मतलब जैसे अंगद को पैर को कोई हिला नहीं सका, उसी प्रकार से आपकी साधना को बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो डगमगा नहीं सकती हैं। कभी कभी उसमें विचलनपन आएगा, कभी कभी आपकी संकल्प शक्ति मूर्छित हो जाएगी, जैसे लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, लेकिन मूर्छा ही लगी है, कुछ समय के लिए आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मेरी जो साधना है वो सब गुड़गोबर हो गई है, किंतु अभी लक्ष्मण मूर्छित है केवल, वो उठ जाएंगे कुछ देर बाद में। अनेक बार संकल्प शक्ति घायल हो जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती।